अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो प्रोडक्ट को लिस्ट करना सीखा था, और जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करना सीख रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले आपको एक और टास्क परफॉर्म करना होता है। वो टास्क क्या होता है कि आपने शिपिंग टेम्पलेट सेट करना होता है। शिपिंग टेम्पलेट क्या होता है कि देखें, जब भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे ना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपने अपने अकाउंट के अंदर जो है वो लिस्ट करनी है, तो आप बार बार अमेजोन को ये बात नहीं बताएंगे कि यार मैं इस प्रोडक्ट को कितने दिन में अपने पास से शिप करूंगा, कितने दिन में जो है वो ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी, या फिर इसके जो है वो मैं डिलीवरी चार्जेस कितने लूंगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक ही दफा अपना शिपिंग का जो टेम्पलेट है उसको सेट कर लेते हैं। देन जब भी हमें प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है हम सिंपली जो है वो शिपिंग टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। हमें बार बार ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो शिपिंग टेम्पलेट सेट करते कैसे हैं, तो देखें यहाँ राइट साइड पे ऊपर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। उस सेटिंग के ऑप्शन के अंदर जाके आपको शिपिंग सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिल रहा है। आपने शिपिंग सेटिंग्स के अंदर जाना है। शिपिंग सेटिंग्स में आने के बाद आपको एक तो सेल्फ शिप का ऑर्डर मिलता है, मतलब कि आप अपनी प्रोडक्ट को खुद डिलीवर करेंगे तो उसका टेम्पलेट आप सेट कर सकते हैं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, वो होता है इजी शिप का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम इंटरेस्टेड इन अमेजॉन इजी शिप। एक तो मैंने आपको बताया था कि FBA होता है, दूसरा होता है FBM। अब अमेजॉन ने इसके बीच का भी एक रास्ता निकाला हुआ है। FBA के अंदर क्या होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की बल्क इन्वेंट्री परचेज की और अमेजॉन के वेयर हाउस भेज दी, और वहां से अमेजॉन अब उसको जो है वो खुद फुलफिल करेगा जितने भी ऑर्डर्स आएंगे। FBM के अंदर क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है बस, देन जो भी ऑर्डर आएगा सारे ऑर्डर्स को आप खुद फुलफिल करेंगे। सेल्फ शिप के अंदर क्या होता है कि देखें, जब सेलर खुद फुलफिल कर रहा होता है ना ऑर्डर को, तो अक्सर पहले ये प्रॉब्लम देखने के लिए आती थी कि जिस भी कुरियर सर्विस को यूज कर रहा है सेलर अपना प्रोडक्ट डिलीवर करवाने के लिए कस्टमर तक, वो कुरियर सर्विस जो है वो सर्विसेज अच्छी नहीं दे रही, वो टाइमली प्रोडक्ट्स को डिलीवर नहीं कर रही, या और कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सेलर के साथ जिसकी वजह से जो है वो कस्टमर को टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिल रही। अब अमेजॉन ने अपने कस्टमर्स का जो है वो ख्याल रखना है। इसके लिए अमेजॉन ने क्या किया कि भाई आप ठीक है अमेजॉन के वेयर हाउस पर अपनी प्रोडक्ट भेजना नहीं चाहते, इट्स ओके, हम नहीं आपको फोर्स कर रहे कि आप अमेजॉन के वेयर हाउस भेजें प्रोडक्ट और FBA करें, आप FBM कर लें, आप खुद ही फुलफिल करें, लेकिन हम एक सर्विस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा आप उस प्रोडक्ट को पैक कर लें, लेकिन उस प्रोडक्ट को जो डिलीवर करने का काम है वो अमेजॉन से करवा लें। अमेजॉन के कुछ राइडर्स जो है वो इस काम के लिए अमेजॉन ने रखे हुए हैं। वो क्या करते हैं कि आप अमेजॉन को कहते हैं कि भाई मेरा ऑर्डर जो है वो रेडी है, मुझे जो है वो इसको डिलीवर करवाना है, और आप जो है वो अपना राइडर भेज दें। अमेजॉन का राइडर आपके घर आता है, आपसे वो पैकेज जो है वो रिसीव करता है और कस्टमर के घर तक डिलीवरी कर देता है, और उसके बदले में थोड़े से चार्जेस ले लेता है। जो चार्जेस आपने कुरियर सर्विस वाले को देने थे वही आप अमेजॉन की कुरियर सर्विस को दे दें, ताकि अमेजॉन भी इस चीज के ऊपर मुतमईन रहेगा कि यार कस्टमर तक प्रोडक्ट टाइमली पहुंच रही है और आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए इजी शिप का अमेजॉन ने एक ऑप्शन रखा हुआ है, और इजी शिप का भी हमारा ऐसा कोई ताल्लुक होगा नहीं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट तो डायरेक्ट अमेजॉन से जो है वो जानी है कस्टमर के घर पे। लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपको ये ऑप्शन भी बता दिया है। देन जब हम सेल्फ शिप के लिए अपना शिपिंग टेम्पलेट सेट करेंगे ना, तो उससे पहले आपने एक काम करना होगा कि सेटिंग्स में आने के बाद ना आपको चाहिए होगा UAE का एड्रेस। उसकी वजह यह है कि जब आप पाकिस्तान का एड्रेस आपने डाला हुआ होगा ना, यहाँ पर अपने फुल एड्रेस के अंदर, इस जगह पे देखें यहाँ पर शो हो रहा है, फुल एड्रेस के अंदर जब आप पाकिस्तान का एड्रेस डालेंगे तो आपको जो है वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कम टाइम में डिलीवरी करने वाला, मतलब 2 to 4 डेज का आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जैसे देखें अभी यहाँ पर UAE का एड्रेस डला हुआ है, तो हमें यहाँ पर 2 to 3 डेज में डिलीवरी करने का ऑप्शन मिल रहा है, 1 to 2 डेज का भी मिल रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान का एड्रेस होगा ना तो आपको मिलेंगे 14 to 16 डेज। इतना टाइम हमें नहीं लगना, और हमने तो कस्टमर को प्रोडक्ट 1 से 2 दिन के अंदर पहुंचा देनी है, तो इसलिए हमें एक UAE का एड्रेस यहाँ पर लाजमी डालना होगा। अब UAE का एड्रेस कहाँ से लाएं, ये प्रॉब्लम है। तो इस एड्रेस का कोई इशू नहीं है, ये आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप किसी भी कंपनी का उठा के डाल दें, लेकिन आप सिंपल अगर एड्रेस चेंज करते वक्त
देखिए यहाँ पर ऐड अ न्यू एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। आप इस ऐड अ न्यू एड्रेस के अंदर एड्रेस नेम, मतलब आपका जो भी नेम है आप वो लिखें। लाइन नंबर के अंदर आप यूएई की कोई भी स्ट्रीट लिख दें। बस दुबई का अगर आपने एड्रेस डालना है तो आप सिंपल दुबई की कोई स्ट्रीट लिख दें, उस स्ट्रीट का पोस्टल कोड लिख दें। आपको घर के एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी स्ट्रीट का आप एड्रेस लिख दें, पोस्टल कोड लिख दें, सिटी लिख दें और जो है वो अपना रीजन लिख दें। देन आप अपना प्राइमरी फोन नंबर डालेंगे और उसके बाद आप अपनी ईमेल डालेंगे एंड सेव कर देंगे, तो आपका जो है वो शिपिंग एड्रेस सेट हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल स्पेसिफिक किसी घर की ज़रूरत नहीं है और घर के एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से ये कोई इशू नहीं होता, आप कोई भी एड्रेस इजीली डाल सकते हैं। जब आप ये एड्रेस डाल देंगे तो उसके बाद आप सेल्फ शिप के ऊपर जाके एक न्यू शिपिंग टेम्पलेट जो है ना वो सेट करेंगे। और वो किस तरीके से सेट करेंगे कि यहाँ पर देखें ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट। आपने सिंपल इसके ऊपर जाना है। देन आपने क्या करना है कि यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई क्रिएट अ न्यू डिलीवरी टेम्पलेट, नो आई वांट टू कॉपी द कंटेंट फ्रॉम, जो आपके पास्ट शिपिंग टेम्पलेट्स होंगे आप वहां से तो कंटेंट जो है वो कॉपी नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम नहीं करना चाह रहे, हम एक बिल्कुल न्यू शिपिंग टेम्पलेट जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आप सिंपली ओके करेंगे और ओके करने के बाद आपके पास एक पेज खुलेगा और इस पेज के ऊपर आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी होंगी। सबसे पहले तो आप जो है वो यहाँ पर अपने शिपिंग टेम्पलेट का नाम सेट कर लें। अब जैसे आपने जो है वो फ्री डिलीवरी देनी है और हम हमेशा फ्री डिलीवरी ही देते हैं, यही प्रीफर मैं भी आपको करूंगा कि आप भी फ्री डिलीवरी ही रखें, क्योंकि जब फ्री डिलीवरी होती है तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है। आपने अपने शिपिंग टेम्पलेट का नाम सेट कर दिया कि भाई इस टेम्पलेट में जो है वो फ्री डिलीवरी मैं प्रोवाइड करूंगा कस्टमर्स को। ये चीज़ आपने नहीं छेड़नी। ये दो तरह के आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आपने हमेशा प्राइस बैंडेड को ही सिलेक्ट करना है। देन आप क्या करेंगे कि आपने देखा यहाँ पर अक्सर ऐसा होगा कि सिर्फ दुबई सिलेक्ट हुआ होगा। मेरा पहले से शिपिंग टेम्पलेट सेट हुआ है तो यहाँ पर पूरा AE सिलेक्ट है, बट आपके पास हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ दुबई आ रहा हो, तो आप एडिट में जाके यहाँ पर सारे सिटीज को कंफर्म करेंगे। देन आप ओके करेंगे तो आपके पास भी कंप्लीट AE आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ना दो तरह के ऑप्शन देता है अमेजोन कहता है कि भाई एक तो स्टैंडर्ड शिपिंग है और एक होगी एक्सपीडाइट शिपिंग। और इन दोनों के अंदर फर्क क्या होगा कि स्टैंडर्ड शिपिंग जो है वो 1-2 दिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगी और जो एक्सपीडाइट शिपिंग होगी उसके अंदर आप जो है वो 1-2 दिन कम टाइम दे सकते हैं। तो हम इसी तरीके से करेंगे कि एक्सपीडाइट के अंदर आपको 1 से 2 दिन का टाइम मिल जाएगा और ट्रांजिट टाइम जब आप स्टैंडर्ड का सेट करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर 3 से 5 दिन का भी टाइम मिल रहा है, लेकिन आपको मैं यही प्रिफर करूंगा कि आप 2 से 3 दिन ही डालें, क्योंकि अगर आप अमेजोन से सोर्सिंग कर रहे हैं तो इजीली 2 से 3 दिन के अंदर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाती है। और ये शिपिंग टाइम होगा, ये डिलीवरी टाइम नहीं है, ये शिपिंग टेम्पलेट है। उसकी जब हम आगे जाके ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। ये इस वक्त हम शिपिंग की सारी सेटिंग्स कर रहे हैं। 2 से 3 दिन आपने स्टैंडर्ड शिपिंग का टाइम डाल दिया है, देन आपने जो है वो 1 to 2 डेज एक्सपीडाइट शिपिंग का टाइम डाल दिया है। आपके पास हो सकता है कि ये PO बॉक्स का ऑप्शन सिलेक्ट ना हो, तो आप इस दोनों के अंदर PO बॉक्स का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आप बिल्कुल ऐसे ही खाली छोड़ेंगे। शिपिंग प्राइस जो है वो हम हमेशा 0 रखेंगे ताकि हमारी फ्री डिलीवरी कंसिडर हो। हम इस प्राइस को जो है वो 0 रखेंगे और 0 रखने के बाद हमने इसके अंदर जैसे ही वैल्यू ऐड की तो अमेजोन ने वो जो हमारे पास एक एरर आ रहा था वो हट गया। इंटरनेशनल शिपिंग आप नहीं करेंगे, इसलिए आपने इसको सिलेक्ट भी नहीं करना, सिर्फ इतना आपने काम करना था। उसके बाद आप इसको सिंपली सेव करेंगे तो आपके पास एक न्यू टेम्पलेट सेट हो जाएगा। अभी मैं अपने टेम्पलेट का नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि पहले से मेरा इस नाम से एक शिपिंग टेम्पलेट सेट है तो ये क्रिएट नहीं होगा। आपने सिंपली जो है वो अपना जो भी आप नाम रखेंगे वो नाम रखने के बाद आपने इसको सेव करना है तो आपका शिपिंग टेम्पलेट जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए जाएंगे कोई भी, तो आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा। जैसे देखिए मेरा यहाँ पर फ्री डिलीवरी का एक जो है वो शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक प्रोडक्ट को लिस्ट करके भी देख लेता हूँ, और वो हम कैसे करेंगे कि हमने इसका एसएन कॉपी किया, देन हम जो है वो गए ऐड अ प्रोडक्ट के अंदर, और ऐड अ प्रोडक्ट के अंदर जाके हम सिंपली इसका जो है वो एसएन डालेंगे
और ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगी। हम इसकी जो है वो वेरिएशंस में से जो हमारी वाली वेरिएशन है हम उसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। हमने जो है वो इसको सिलेक्ट कर लिया और सेल दिस वेरिएशन को क्लिक करने के बाद हमारे पास लिस्टिंग का जो पेज है वो पिन हो जाएगा। और लिस्टिंग का पेज खोलने के बाद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद जब आप ये आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ को क्लिक करेंगे तो आपके पास मर्चेंट शिपिंग ग्रुप का एक ऑप्शन खुलेगा। उसके अंदर देखिए यहाँ पर मेरे पास ये मेरा शिपिंग टेम्पलेट आ रहा है कि जो अभी मैंने सेट किया है। मैं जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट शिप कर दूंगा एक्सपीडाइट डिलीवरी के अंदर, और स्टैंडर्ड डिलीवरी के अंदर मैं जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर कस्टमर को प्रोडक्ट शिप कर दूंगा। ये डिलीवरी की बात नहीं हो रही अभी। आपने सिंपली जो है वो इसको सेट करना, इसको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप वो डालेंगे और सिंपली जैसे हम लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट को सेव एंड फिनिश करके हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगी। अब ये शिपिंग टेम्पलेट सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ जब आप अपनी जो है वो कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करें तो पहली प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले लाजमी अपना शिपिंग टेम्पलेट ज़रूर सेट कर लिएगा ताकि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपकी प्रोडक्ट अगर आपने बिना शिपिंग टेम्पलेट सेट किए प्रोडक्ट लिस्ट की तो वो प्रोडक्ट लिस्ट तो हो जाएगी। अमेजॉन का एक डिफॉल्ट शिपिंग टेम्पलेट होता है, उसके थ्रू वो लिस्ट हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर डिलीवरी टाइम आपकी मर्जी का नहीं होगा, शिपिंग टाइम आपकी मर्जी का नहीं होगा, चार्जेस आपकी मर्जी के नहीं होंगे और एड्रेस भी आपने लाजमी चेंज करना होगा। अगर आप एड्रेस चेंज नहीं करेंगे तो आपकी डिलीवरी टाइम जो है वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आ रहा होगा, क्योंकि आप एज अ इंटरनेशनल शिपर अभी अमेजोन के अंदर आ रहे होंगे। अगर आपका पाकिस्तान का एड्रेस डला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपका वेयर हाउस अगर पाकिस्तान में है, आप पाकिस्तान से यूएई प्रोडक्ट को शिप करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन का प्रोसेस है। अमेजोन उसी के हिसाब से बाय डिफॉल्ट आपका शिपिंग टाइम इतना डाल देगा। इस वजह से शिपिंग का जो एड्रेस है वो सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था शिपिंग टेम्पलेट सेट करने का तरीका। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।